वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फेथ ओवर फियर। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। इससे पहले वाली क्लास में हमने पावर लाइन के बारे में समझा था, उसके ऊपर फिर हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। आज हम सीखेंगे पावर्स ऑफ 10 के बारे में। तो पावर्स ऑफ 10 क्या होता है? पावर्स ऑफ 10 तो हमने पढ़ ही रखा है मैम। 10 की पावर कुछ भी कर दोगे तो पावर्स ऑफ 10 ही तो होगा। और जैसे 10 की पावर 0 कर दिया तो 10 की पावर 0 क्या होगा? 10 की पावर 0 1 होगा। Anything raised to the power 0 is always 1, हमने पढ़ रखा है। 10 की पावर 1 क्या होगी? 10 ही तो होगा ऑफ कोर्स। अब 10 की पावर 2 क्या होगी? 10 की पावर 2 क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 10, या फिर मैंने क्या बताया, जितनी 10 की पावर होगी उतनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगे 1 के बाद, सीधा 100 लिख दो। ठीक है। अब 10 की पावर 3 क्या होगी? 1 के बाद 3 जीरोस, या फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस तो ऐड हो जाते हैं ना। यहाँ पे 2 जीरोस थे तो यहाँ पे 1 + 1 0 ऐड हो गया था। तो 10 की पावर 4 क्या होगी? 1 के बाद 4 जीरोस लिख दोगे। 10 की पावर 5 क्या होगी? 1 के बाद 5 जीरोस लिख दोगे। क्लियर हो गया? तो ऐसे 10 की पावर्स होती है। अब तुम बोलोगे मैम क्या पढ़ा रहे हो, पढ़ा चुके हो ये तो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अब मेरे को बताओ कि 7561 को अगर मुझे 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे लिखूंगी? तो मुझे बताओ कि ये तुमने पढ़ रखा है कि जैसे 7561 है, ये कौन सा, ये 1 कौन से प्लेस वैल्यू पर है? प्लेस वैल्यू सिस्टम पता है ना, ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है, इसके बाद 10,000 आएगा, फिर 100,000 आएगा एंड सो ऑन, है ना। तो ये प्लेस वैल्यू सिस्टम सबको पता है यहाँ तक। तो 1s 10s 100,000। अब ये क्यों लिखते हैं हम? एक्चुअली में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर 7000 प्लेस पे है ना, इसका मतलब है कि एक्चुअली में 7 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है। अब 5 अगर 100 प्लेस पे है ना, तो वो एक्चुअली में हमने 5 को 100 से मल्टीप्लाई करा है। अगर 6 10 प्लेस पे है तो हमने 6 को 10 से मल्टीप्लाई करा है। और अगर 1 1 प्लेस पे है तो हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा है। और एक्चुअली में ये जो 7561 है ना, वो इन सब का सम है। इन सब का सम ही तो है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा 7000, यहाँ पे क्या आएगा 500, यहाँ पे क्या आएगा 60 और यहाँ पे क्या आएगा 1। इसको ऐड करोगे तो 7561 ही तो बनेगा। तो उसी का तो एक्सपैंडेड फॉर्म हमने लिखा है। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको पावर्स ऑफ 10 में एक्सप्रेस करना हो तो मैं इजीली कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे प्लेस वैल्यू सबके पता है। तो एक्चुअली में ये 10 की पावर 3 ही तो है। 1000 क्या होता है? 1000 क्या होता है? 10 की पावर 3, क्योंकि 1000 में 3 जीरोस आते हैं। और मैंने बताया जितने नंबर ऑफ जीरोस उतनी 10 की पावर। तो 1000 में क्या होगा? 1000 को क्या लिख सकती हूँ? 10 की पावर 3। ठीक है। अब 100 को क्या लिख सकती हूँ? प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, क्योंकि 100 में 2 जीरोस है। ठीक है। फिर मैं आगे लिखती हूँ प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 को क्या लिखूंगी? 1 जीरो है तो 10 की पावर 1। ठीक है। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 को क्या लिखूं? 1 को मैं 10 की पावर में कैसे लिखूं? तो 1 में कोई जीरो है नहीं, तो पावर क्या होगी? 0 होगी। 1 में 10 की पावर 0 होगी। ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। तो सेम मतलब सिंपल सा लॉजिक है। जितने नंबर ऑफ जीरोस उतनी 10 की पावर, जितनी 10 की पावर उतने नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है। तो यहाँ पे 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। देख लो 3 2 1 0, है ना, नंबर लाइन जैसा एकदम। तो अब मुझे बताओ, क्या मुझे ये डायरेक्ट में, ये डायरेक्ट भी लिख सकती थी वैसे तो मैं बताया ना डायरेक्ट भी लिख लो। ये क्यों लिख रहे हो इतने 2 स्टेप्स में? इसको डायरेक्ट लिखने का क्या तरीका है? एक्चुअली में तुम देखो 7 क्या है? 1000 प्लेस पे है। 7000 प्लेस पे है। इसके आगे कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट्स है। इसके आगे कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट्स है। तो मैं इसको 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 कर दूंगी। क्लियर हो गया? जितने आगे डिजिट्स होगी उतने ही आगे 0 होगे। अब उतने आगे 0 होगे तो उतने ही पावर होगी हमारी 10 की। क्लियर हो गया? अब 5 है। अब समझो 5, अगर नहीं भी हुआ तो आगे समझो। 5 है। अब 5 के बाद कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है, एक 6 और एक 1। तो हमने 5 को 100 से मल्टीप्लाई करा था। 5 को 2 जीरोस, 100 में 2 जीरोस है तो इसलिए 5 को 100 से मल्टीप्लाई करा था, क्योंकि उसके आगे 2 डिजिट्स है। तो हम डायरेक्टली 5 को मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 से कर सकते हैं। जितनी उसके आगे डिजिट्स होगी उतना ही पावर होगा 10 का। अब जैसे 6 है, अब 6 के आगे कितनी डिजिट्स है? एक डिजिट्स है, दैट इज नंबर 1। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 करूंगी, क्योंकि 6 के आगे एक डिजिट है। ठीक है। सिमिलरली 1 को देखो, 1 के आगे क्या कोई डिजिट है? नहीं है। तो 1 इंटू 10 की पावर 0 से करूंगी, क्योंकि उसके आगे 0 डिजिट है। ठीक है। सिमिलरली
अब अगर तुम्हें नहीं भी समझ आया, इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा फिर से, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्ट लिखना है, अगर तो खोल कर लिखना है तब तो मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्ट लिखना है तो मैं क्या करूंगी, 5 लिखा, सबसे पहले क्या है 5 है यहाँ पे। अब 5 के बाद कितनी और डिजिट्स है, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स है, तो मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगी 10 की पावर 4 से, क्योंकि इसके आगे 4 डिजिट्स थी, ठीक है। अब 6 है, अब 6 है, 6 के आगे कितनी डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, 4 2 और 1। तो अगर 6 के आगे 3 डिजिट्स है तो मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगी 10 की पावर 3 से, क्योंकि उसके आगे 3 डिजिट्स थे, ठीक है। अब प्लस करूंगी फिर से, फिर आएगा 4 क्या आएगा, 4 को मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 4 के आगे कितने डिजिट्स है, 2, तो 4 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2, फिर प्लस करूंगी, फिर नेक्स्ट डिजिट क्या है 2 के आगे कितने डिजिट्स है, 1, तो 2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 1, ठीक है। फिर आगे जाऊंगी, आगे कौन सी डिजिट है 1, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, उसके आगे सॉरी क्या कर रही थी मैं, 1 पे जाऊंगी, 1 के आगे कितने डिजिट्स है 0, तो 1 मल्टीप्लाई में क्या करूंगी 10 की पावर 0 से। क्लियर हो गया। इसको तुम एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो, देखिए हाँ, इसको मैं एक्चुअली में 5 इंटू 1 2 3 4 लिख सकती थी, प्लस 6 इंटू 1000 लिख सकती थी, प्लस 4 इंटू 100 लिख सकती थी, प्लस 2 इंटू 10, प्लस 1 इंटू 1, जैसे प्लेस वैल्यू सिस्टम से लिखा था मैंने, है ना। और फिर इसको ऐसे लिख दो या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख दो, क्योंकि तुम्हें लॉजिक समझ आ गया। लॉजिक यही कहता है कि एक्चुअली में 1 पोजीशन पे इसलिए ही तो है क्योंकि ये पहला नंबर है, ये 10s पे इसलिए है क्योंकि इसके आगे सिर्फ एक डिजिट है, ये 100s पे है क्योंकि वो 3rd पोजीशन पे है, वो 1000 पे इसलिए है क्योंकि वो 4th पोजीशन पे है। तो जितनी नंबर ऑफ आगे डिजिट्स होगी उतने नंबर ऑफ हम पावर करेंगे 10 की, समझ आ गई। अब जैसे 634 है, इतना छोटा सा नंबर है, क्या आप लोगे, पहला डिजिट लोगे, पहला डिजिट क्या है इस तरफ से 100 1 10 100, 100 डिजिट्स क्या है 6। अब 6 के आगे कितनी और डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो 6 को मल्टीप्लाई करूंगी 10 की पावर 2 से, ठीक है। फिर प्लस करूंगी, प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय कितनी आगे डिजिट्स है, एक डिजिट है दैट इज 4, तो 10 की पावर 1 कर दूंगी। फिर नेक्स्ट डिजिट पे जाऊंगी, फिर 4 आ गया, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे 10 की पावर 0 से, क्योंकि उसके आगे तो कोई डिजिट ही नहीं है, 1s प्लेस पे है वो, ठीक है। अब मुझे बताओ 561.903 कैसे लिखेगा। अब तुम बोलोगे मैम पॉइंट में कैसे एक्सपैंड करेंगे, पॉइंट में पावर्स ऑफ 10 में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो हम अब सीखते हैं कि डेसिमल नंबर को पावर्स ऑफ 10 में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अब क्या क्वेश्चन था, 561.903, यही था, हाँ यही था क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि ये 1s डिजिट है, ये 10s पे है, ये 100s पे है ना। यहाँ पे अगर डेसिमल के हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हमें पता है कि 1 10 100 1000 ऐसे चलता है। अगर हम डेसिमल के राइट हैंड साइड के बारे में बात करें तो एक्चुअली में ये होता है 10th पोजीशन पे, क्या होता है 10th, TH लगता है, 10th पोजीशन पे होता है, ये होता है 100th, लास्ट में थ लगाते जाना, ठीक है, 100th पोजीशन पे, और ये होता है 1000th पोजीशन पर, ठीक है। इसमें 1th पोजीशन कुछ नहीं होता, ये क्या सोचो कि हाँ 9 1s पे है, 0 10s पे है, 300 एंड सो ऑन, नो, 10th से शुरू होता है, 10th 100 1000 10,000 ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखते हैं एक्सपैंड कैसे करते हैं। अब प्लेस वैल्यू सिस्टम से एक्सपैंड करना सबको पता है। अब कैसे बताया था मैंने कि 100 है, तो एक्चुअली 500 और 5 को मल्टीप्लाई करती थी मैं 100 से, ठीक है। और 6 10th पोजीशन पे, तो एक्चुअली में 6 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है। अब 1 जो है वो 1s पोजीशन पे है, तो मेरे को 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यही था लॉजिक, ठीक है। अब तुम्हें डायरेक्ट लिखना भी आता है, लेकिन ठीक है मैं फिर से बेसिक से समझा रही, ठीक है। अब जैसे 9 है, अब 9 10th पोजीशन पर है, तो अगर हम डेसिमल के जब लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे थे तो हमने 10th पोजीशन पे जो 10th पोजीशन पे था, जो हमारा 6 था, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 10 करा था। लेकिन अगर हम डेसिमल के राइट हैंड साइड के बारे में बात करेंगे तो जो 10th पोजीशन पे होगा ना, उसको हम डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो 9 डिवाइडेड बाय 10 करूंगी, तब मुझे 10th पोजीशन की वैल्यू मिलेगी। अब जो 100th पोजीशन पर है, डेसिमल के राइट हैंड साइड है, तो मैं यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 100 करूंगी, क्योंकि वो डेसिमल के राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। अब 3 जो है,
3 कौन से पोजीशन पे है, 1000th पोजीशन पर है, तो मैं यहाँ पे 3 को डिवाइड करूंगी 1000 से। ये अगर यहाँ पे होता 3, ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दी 1000 से। अगर राइट हैंड साइड पे 3 है तो मैं डिवाइड बाय 1000 करूंगी, क्योंकि वो 1000th पोजीशन पर है। क्लियर हो गया? अब मुझे ये समझ आ गया, ठीक है। अब मुझे उसको पावर्स ऑफ 10 में लिखना है। अब यहां तक तो मुझे लिखना आता है कि हाँ 5 इंटू 10 की पावर 2 लिखूंगी इसको, प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1 लिखूंगी, और हमें पता है कि 1 इंटू 1 है तो 1 को हम 10 की पावर 0 लिख सकते थे, 10 की पावर 0 लिख सकते थे। लेकिन अब हम ये डिवाइड वाले केस को पावर्स ऑफ 10 में कैसे लिखेंगे? मुझे बताओ कि ये जो डिवाइड हो रखा है इसको हम कैसे लिखेंगे पावर ऑफ 10 में। अब मुझे बताओ कि 9/10 यही है 9/10। अब इसको मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 1/10 लिख सकती हूँ ना। 9 को डिवाइड करूँ 10 से, या फिर पहले भी समझाया था, या 9 को मल्टीप्लाई करूँ 1/10 से, सेम बात है। डिवाइड को मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाता है ना। 2/3 को डिवाइड करते 1/2 से, तो तुम 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/1 भी लिख सकते हो, है ना, उल्टा हो जाता है सेकंड नंबर का। तो एक्चुअली 9 डिवाइडेड बाय 10 इज नथिंग बट 9 मल्टीप्लाई बाय 1/10। क्लियर हो गया? ठीक है। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 1/10 है। अब मुझे इसको पावर ऑफ 10 में लिखना है 1/10 को। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 10 की पावर क्या है 1। हमें इस डिनोमिनेटर को, हमें 10 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, हमें इसको उठाकर न्यूमरेटर में लगाना है। हमें 10 को एक्चुअली में यहाँ पे लगाना है। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कुछ होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे ठीक है पावर ऑफ 10 में है। तो अगर मेरे को डिनोमिनेटर की चीज न्यूमरेटर में लगानी होती है, अगर मेरे को यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर समथिंग चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है, तो मैं पावर को क्या करती हूँ, उसका साइन चेंज कर देती हूँ। यहाँ +1 था तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगी -1। ये सीखा था ना कि कोई भी पावर हो n की पावर -a हो तो उसको लिख सकते हैं 1/n की पावर a, और अगर यहाँ पे जैसे 1/n की पावर a है तो n की पावर -a लिख सकते हैं, है ना। अगर हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है तो बस एक कंडीशन होती है कि हमें पावर का साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे मैं इसको +9 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब +0 डिवाइडेड बाय 100, 0 डिवाइडेड बाय 100, 0 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब क्या होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/100। अब 100 क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10 की पावर 2। इसको मेरे को न्यूमरेटर में लाना है तो मैं ले आऊंगी, लेकिन 2 को क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं +0 इंटू 10 की पावर -2 करूंगी। सिमिलरली 3, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। एक्चुअली में यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 है, इसको न्यूमरेटर में लाऊंगी तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया क्या, इस डेसिमल नंबर को पावर ऑफ 10 में। क्या हुआ, ये वाला 10 की पावर 2 थी, फिर 10 की पावर 1 है, फिर 10 की पावर 0 है, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। तो इट्स जस्ट लाइक अ नंबर लाइन। ऐसे नंबर लाइन में यहाँ पे 2 था, 1 था, 0 था, फिर -1, -2, -3 ऐसे। तो ये है डेसिमल का गैप। इस तरफ जाओगे तो यहाँ पे 0, 1, 2 जाएगा। अगर डेसिमल की राइट हैंड साइड जाओगे तो डेसिमल एक्सपेंशन में -1, -2, -3 जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया ऐसा क्यों होता है। अब इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम डेसिमल के बारे में थोड़ा बेस बनाते हैं, क्योंकि ये डेसिमल ही आपका साइंटिफिक नोटेशन लिखने में काम आएगा। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है वगैरह वगैरह उसको आगे समझेंगे। पहले आप देखो कि डेसिमल को यूज कैसे करते हैं। अब मेरे को बताओ, और तो हाँ ठीक है, यही टॉपिक पढ़ा देते पहले, छोड़ो। तो मुझे बताओ कि अभी जैसे तुमने लिखा था 9 डिवाइडेड बाय 10, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब 9 डिवाइडेड बाय 10 इज एक्चुअली यहाँ पे 0.9 ही तो था। अगर सिर्फ मैं 9 को देखूं बाकी सबको भूल जाऊं तो एक्चुअली में 0.9 को मैंने 9 डिवाइडेड बाय 10 लिखा था। क्योंकि अगर मैं 0.9 लिखूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं 0.9 लिखूं तो ये 1 डिजिट पे है और ये किस पे है, 10th पोजीशन पे है ना। 10th पोजीशन पे जाता है ना, डेसिमल के राइट हैंड साइड पे 10th पोजीशन होती है। इसको ही मैंने 9 डिवाइडेड बाय 10 लिखा, ठीक है। तो तुम्हें ये रूल याद करना है, एक्चुअली में याद क्या समझना ही है कि अगर मैं डिवाइड करती हूँ,
अगर मैं डिवाइड करती हूँ, जैसे 9 को मेरे को डिवाइड करना है 10 से, अब मैं 9 को 9.0 लिख सकती हूँ। अब मैं 9 को 9.0 तो लिख ही सकती हूँ ना, मैं डेसिमल के बाद 000 कितनी मर्जी लगा सकती हूँ, जैसे 9.00000 कितने भी लगा लूं, उसका मतलब 9 ही होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 9 में राइट हैंड सॉरी यहाँ पे तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं 9 को लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगा दूं तो भी इसका मतलब 9 ही होता है। तो चाहे डेसिमल के तुम राइट हैंड साइड कितने भी 0 लगाओ, या फिर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड मतलब यहाँ पे नंबर के एकदम स्टार्टिंग में कितने भी 0 लगाओ तो मायने नहीं रखता। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे 9 को 9.0 लिख दिया और उसको डिवाइड बाय 10 करना। अब वो 0.9 कैसे बना? 0.9 ऐसे बना कि जब भी हम नंबर को डिवाइड करते हैं 10 से या किसी भी पावर ऑफ 10 से, तो क्या होता है, डेसिमल जो होता है ना वो हमारे किस साइड मूव करता है, लेफ्ट साइड मूव करता है। यहाँ पे 10 की पावर 1 थी तो डेसिमल एक पोजीशन लेफ्ट मूव कर गया, तो एक्चुअली में बना वो 0.9। यहाँ पे एक पोजीशन लेफ्ट मूव करके यहाँ पे आ गया, तो ये क्या बना, 0.9 बन गया। क्या बना, 0.9 बन गया। तो 0.9 हम इसको लिख सकते हैं, तभी तो हमने इसको एक्सपैंड करते हुए ये लिखा। अब जैसे कोई भी नंबर हो, सिर्फ 9 नहीं, अगर मैं लिखूं चलो मेरे को ये बात बताओ तो मैं और अच्छे से समझाती हूँ। अगर मैं 9 को 9.0 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मैं 9 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, ये तो सबको आता होगा। अगर 9 को मैं मल्टीप्लाई करूं 10 से तो क्या बनता है, 90 बनता है। क्या बनता है, 90 बनता है। तो जब मल्टीप्लाई कर रही हो तो ध्यान से देखो, जो डेसिमल है ना वो राइट हैंड साइड मूव कर रहा है। अगर डेसिमल को हमने राइट हैंड साइड मूव कर दिया तो एक्चुअली ये यहाँ से उठकर यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो आंसर 90 आया। ठीक है, तो अगर 9.0 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 10 से या किसी भी पावर ऑफ 10 से, तो जब मल्टीप्लाई होता है तब डेसिमल उठकर राइट हैंड साइड चले जाता है, तब भी तो यहाँ पे 90 बन जाता है। 90 या 90.0 कुछ भी लिख सकते हो। अगर सिमिलरली मैं 82 को 10 से 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 82 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा। अब 82 में डेसिमल डिजिट कहाँ है, ओरिजिनल डेसिमल डिजिट हमेशा लास्ट में होती है नंबर के, मैं 82.0 लिख सकती हूँ 82 को। ठीक है, 82.0 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई कर रही हूँ पावर ऑफ 10 से, तो डेसिमल कहाँ मूव करेगा, राइट हैंड साइड पे। मल्टीप्लाई पे राइट हैंड साइड पे मूव करता है, डिवाइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करता है। मल्टीप्लाई सीखते हैं अभी, चलो डिवाइड फिर से दिखाऊंगी। 82.0 को मल्टीप्लाई करा 100 से, ठीक है। अब जो डेसिमल होगा वो राइट हैंड साइड मूव करेगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब राइट हैंड साइड तो मूव करेगा, इतना समझ आ गया। लेकिन अब यहाँ पे 10 की पावर 2 है, यहाँ पे तो 10 की पावर 1 था, तो एक बार राइट हैंड साइड मूव करके वो चुप हो गया था। अब यहाँ पे मैंने 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 100 इज 10 की पावर 2, तो डेसिमल बोलेगा भाई मैं 2 डेसिमल डिजिट्स राइट मूव करूंगा, मतलब मैं एक बार जंप लगाऊंगा, ठीक है, और एक और बार जंप लगाऊंगा। एक और बार जंप लगाने के लिए क्या यहाँ पे कोई डिजिट है, नहीं। क्या हम यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि डेसिमल के आगे तुम कितने भी 0 ऐड कर लो, वन ऑफ द सेम थिंग, वैल्यू चेंज नहीं होती। तो क्या मैं यहाँ पे 0 ऐड कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। तो एक्चुअली में ये पॉइंट यहाँ से हटकर यहाँ पे आ जाएगा, तो 8200.0 आ जाएगा। यहाँ से हटकर वो 2 डेसिमल राइट हैंड साइड मूव कर गया, तो 8200 आ गया। तो 82 को 100 से मल्टीप्लाई करके 8200 ही तो आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई तो आता ही है तुम्हें। अब उसका लॉजिक भी समझ आ गया। तो इसके मल्टीप्लाई के अपोजिट ही तो डिवाइड होता है। अगर मल्टीप्लाई में राइट मूव कर रहा था तो डिवाइड में लेफ्ट मूव करना ही चाहिए। अगर मेरे को 82 को डिवाइड करना है 100 से, या मेरे को 9 को डिवाइड करना है 10 से, तो क्या होगा, 9 को डिवाइड करना है 10 से, 9 को मैं 9.0 लिख सकती हूँ। अब 9.0 को मल्टीप्लाई कर रही थी तो तुम्हारा राइट हैंड साइड मूव कर रहा था। अगर डिवाइड कर रही हो तो क्या करेगा, डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा। तो ये 9.0 ये पॉइंट यहां से हटकर कहां पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे था, ठीक है, पहले यहाँ पे था, इसको इधर मूव करना है, तो ये 0.9 हो जाएगा। ठीक है, 0.9 हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर 0.9 हो जाएगा। अब 82 डिवाइडेड बाय 100 है, डिवाइड कर रही हो 100 से, डिवाइड कर रही हो पावर ऑफ
10 से। कितनी पावर है ये 10 की? 10 की पावर 2 है, 2 जीरोस है तो 10 की पावर 2 है। अब डिवाइड कर रही हूँ 10 की पावर 2 से, तो डिवाइड में क्या होगा? राइट करेगा लेफ्ट, लेफ्ट करेगा। क्या मूव करता है? डेसिमल करता है। डेसिमल कब होता है? हमेशा बाय डिफॉल्ट एट द एंड ऑफ नंबर। तो 82.0 को डिवाइड बाय 10 की पावर 2 करा तो ये डेसिमल बोलेगा मेरे को 2 डेसिमल डिजिट्स लेफ्ट मूव करना है, इसलिए इसका आंसर 0.82 हो जाता है। इसलिए इसका आंसर 0.82 हो जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब मुझे बताओ कि जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेती हूं। अब मैंने बोला कि 1.2341, तो ये ऐसे मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है 100 से। 11.234 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका मतलब 11.234 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 है। अब 10 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेसिमल राइट हैंड साइड जाएगा, तो क्या होगा? 1 2 1123.4 1123.4। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 1, यही नंबर लेते हैं 234 को मेरे को डिवाइड करना है 1000 से, 1000 से डिवाइड करना है। 1000 एक्चुअली में 10 की पावर 3 है, ठीक है। अब डिवाइड कर रही हो तो डेसिमल क्या होगा? हमारा लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा, तो ये जो डेसिमल है वो बोलेगा 1 लेफ्ट हैंड साइड, फिर 2, फिर 3। यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं, क्या लगा सकते हैं? 0। हाँ, स्टार्टिंग ऑफ नंबर में 0 कितने में लगा लो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आया पॉइंट, फिर 0 1 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3, 3 वाले पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब पॉइंट 0.01123 या फिर 0.011234, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। तो समझ आ गया? डिवाइड करने पे लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है, मल्टीप्लाई करने पे राइट हैंड साइड मूव कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन में ना तुम्हारी यही चीज यूज होगी, इसलिए मैंने तुम्हें इतने अच्छे से समझाया, डिटेल में समझाया, क्योंकि तुम्हें साइंटिफिक नोटेशन में कोई कभी दिक्कत नहीं आई है। अगर तुम्हें बस ये याद रहेगा कि हाँ मल्टीप्लाई करना है पावर ऑफ 10 से, तो हमारी हमेशा डेसिमल डिजिट राइट मूव करेगा, और डिवाइड करना है पावर ऑफ 10 से तो डेसिमल डिजिट हमेशा लेफ्ट मूव करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ते हैं। जैसे ये सन है, ठीक है, ये सन है और हमारी ये मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे पूरा वो आता है, अर्थ, मरकरी वगैरह वगैरह सारे प्लैनेट्स, है ना। तो ये पूरा मिल्की वे गैलेक्सी ही है, ठीक है, मतलब सन भी आता ही है। लेकिन सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी से अगर हम दूरी पता करें सन की, तो एक्चुअली में वो इतनी बड़ी वैल्यू है, बताऊं कितनी? 3 बताओ कितनी बार 0 लिखना पड़ेगा मुझे? 20 टाइम 0 लिखना पड़ेगा, तब जाकर मुझे ये डिस्टेंस मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगी। मैं बोल भी नहीं सकती इतनी बड़ी वैल्यू, क्योंकि कितनी बड़ी वैल्यू है। अब इतनी बड़ी वैल्यू को क्या अगर मेरे को डॉक्यूमेंट में लिखना हो तो मैं क्या 3 लिखूंगी फिर 20 बार 0 लिखूंगी? मेरा तो मैं एक ही बार लिख नहीं पा रही, मेरे को लग रहा भाई आलस आ गया मुझे। तो ऐसे वैल्यूज को लिखने में कितना मुश्किल होएगा, कैन यू इमेजिन। और चलो लिख भी लिया, अगर मैंने लिख भी लिया 20 टाइम 0, तो उसको बार बार कॉपी करने में क्या मैं हल्की सी मिस्टेक नहीं बना सकती कि मैं 20 जीरोस की जगह 19 जीरोस लिख दिया। अब तुम बोलोगे मैम 20 जीरोस की जगह 19 जीरोस लिख दिया, क्या ही फर्क पड़ेगा? 1 जीरो कोई तो फर्क पड़ेगा भाई, 1 जीरो का फर्क नहीं, 10 टाइम्स का फर्क पड़ेगा। अगर मैंने सपोज करो ये तो 20 जीरोस है, इसको नहीं लिखते, आलस आ गया मेरे को। अगर मैं बोल रही हूँ अगर मेरे को ये 4 बार जीरोस ही लिखने थे और मैंने गलती से उस 4 जीरो को मैंने सिर्फ 3 जीरो लिख दिए, तो इसमें कितने टाइम्स का फर्क आया? कितने टाइम्स का मतलब क्या होता है कि मैं छोटी वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि ये बड़ी वैल्यू बन जाएगी। कितने टाइम्स का फर्क आया? तो मैं क्या करती हूँ, बड़ी वैल्यू को लिखूं, ये बड़ी वैल्यू है 4 जीरो वाली, छोटी वैल्यू क्या 3 जीरो वाली, इसको डिवाइड करूंगी। अब ये 0 से 0 कटेगा, 0 से 0, 0 से 0 एक्चुअली में, और ये 3 से 10 टाइम्स 30, 3 10 30, तो एक्चुअली में 10 टाइम्स का फर्क आ गया ना 1 जीरो से। तो सोचो अगर यहाँ पे 20 जीरोस थे, मैंने 19 जीरोस लिख दिया, तो 10 टाइम्स का फर्क आ गया, मतलब मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 2 जीरोस और कम कर दिया। अगर मैं सिर्फ 18 जीरोस लिख दिया तो 100 टाइम्स का फर्क आ जाएगा। तो ऐसे तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमें डॉक्यूमेंट्स में, रिसर्च पेपर्स में कितनी वैल्यूज लिखनी होगी, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, सब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज होगी। अब सबको एक्सप्रेस करने में इतना टाइम लगे और इतना एक्यूरेसी का अगर इश्यू हो जाए तो बहुत गलत हो जाएगा। इसको ओवरकम करने के लिए हमने साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन।
ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन ना एक्चुअली में ऐसी टेक्निक होती है, जैसे मेरे को यही लिखना था 3 1 2 3 4 5 6, सपोज को ये वैल्यू लिखनी है मुझे साइंटिफिक नोटेशन में, तो मेरे को ऐसे नोटेशन यूज करना है कि अगर मैं यहाँ पे बैठकर लिख रही हूँ इस नंबर को, या फिर कोई अमेरिका में लिख रहा है या फिर कोई चाइना में लिख रहा है, कहीं भी कोई भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में अगर वो इस नंबर को लिख रहा है और जो जैसे मैं लिख रही हूँ और जैसे वो लिख रहा है वो एकदम सेम होना चाहिए, ताकि अगर मैं उसके रिसर्च पेपर को पढूं तो मेरे को समझ आ जाए एक बारी में, और जब मेरे रिसर्च पेपर को वो पढ़े तो वो खुद समझ सके कि मेरी वैल्यू उसकी वैल्यू कितना डिफरेंट है, जीरोस काउंट करने में इतना झंझट ना लगे कि हाँ 20 जीरोस है, 19 जीरोस है, 18 जीरोस है, क्या। तो इसलिए हमने साइंटिफिक नोटेशन यूज कर लिया। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है समझते हैं। जैसे इसको मैंने लिख दिया, अब इसको क्या मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद 6 जीरो और, ठीक है। तो क्या इसको मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 6 लिख सकती हूँ? यानी क्या बोले, जितने नंबर ऑफ 6 जितने नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही 10 की पावर। तो क्या मैं इस नंबर को 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 लिख सकती हूँ? ठीक है, तो एक्चुअली में मैंने नंबर ऑफ जीरोस काउंट करे और उसकी पावर 10 में लगा दिए। अब जैसे यहाँ पे था कि 3 के बाद 20 और जीरोस था, तो सिंपली मैं इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20 लिख सकती हूँ ना, ठीक है। तो अब तो बोलेंगे मैम बस यही था साइंटिफिक नोटेशन। भाई इसमें ना एक रूल होता है, क्या रूल होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हर कोई बंदा सेम तरीके से लिखे, हर कोई बंदा हर नंबर को एकदम सेम फॉर्म में लिखे। इसके लिए हमने एक रूल बनाया है कि साइंटिफिक नोटेशन को हम हमेशा जैसे x इंटू 10 की पावर y के फॉर्म में लिखेंगे। अब x इंटू 10 की पावर y क्या है, यहाँ पे x की जगह देखो, ये x की जगह 3 लिखा हुआ है, तो x की जगह 3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर y है, y की जगह 6 है, तो ये और ये फॉर्म सेम है, बस x और y वेरिएबल है, x और y की जगह कुछ भी आ सकता है। जैसे अगर 6000 करना है मेरे को, तो मैं इसको 6 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ। तो एक्चुअली में x इंटू 10 की पावर y यही तो फॉर्मेट है कि मेरे को कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना है किसी पावर ऑफ 10 से, तो वो साइंटिफिक नोटेशन हो गई। तो अब इसमें फर्क क्या डाला है, इन्होंने बस ये स्पेसिफाई करा है कि ये जो x है ना, ये जो x की वैल्यू है वो हमेशा एक, वो तो कंटेनर है कोई भी वैल्यू ले सकती है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में वो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 वैल्यूज ही ले सकती है ये वाला वेरिएबल। इसको हमने लिमिट कर दिया कि x के पास भाई बस ये 9 वैल्यूज आनी चाहिए, मतलब कभी भी 10 या 10 से बड़ी नहीं आनी चाहिए, हमेशा या तो 1 के इक्वल होनी चाहिए या 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 या फिर लेस देन 10 होनी चाहिए। ये जो रेंज है इसको कभी x मतलब एक्सीड नहीं करना चाहिए, 10 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और मुझे बताओ, जैसे ये वाली वैल्यूज तो ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था 3 इंटू 10 की पावर 6, तो क्या ये 3 इन 9 वैल्यूज में आ रहा है? हाँ 1 से बड़ी है और 10 से 1 या 1 से 1 के बराबर है, 1 से बड़ी या 10 से छोटी होनी चाहिए। हाँ 3 इस रेंज में आ रही है और यहाँ पे y की तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन में है, तो ये तो मैंने सही लिखा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ये 3 की जगह मैं लिखूं 56, यहाँ पे मैं लिखूं 56 और उसके बाद 6 और 0 लिखूं, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? तुम बोलोगे मैम इसको 56 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 लिख दो, ये आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। लेकिन खुद पूछो, खुद अपने आप से पूछो कि क्या ये इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है? इंटू 10 की पावर y इंटू 10 की पावर 6, ये तो फॉर्मेट सेम है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 56 है, यहाँ पे x की वैल्यू भाई 10 से छोटी होनी चाहिए, 1 से लेकर सिर्फ 9 तक वैल्यूज होनी चाहिए, यहाँ पे 1 से लेकर सिर्फ 9 तक वैल्यूज होनी चाहिए। तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन को फॉलो कर रहा है? तो आंसर इज नो, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। अगर मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो मुझे 1 से लेकर 9 तक इस वैल्यू को 1 से लेकर 9 के बीच में लाना पड़ेगा और फिर आगे हमारी पावर्स ऑफ 10 कुछ भी हो सकती है। अब इसको 1 से लेकर 9 तक में कैसे लिख सकती हूँ? अब 56 को दिमाग लगाओ, 56 को दिमाग लगाओ, मेरे को अगर 1 से लेकर 9 तक लिखना है तो क्या मैं इसको 5.6 लिख सकती हूँ? अगर मैं 56 के बीच में डेसिमल लगा दूं तो ये 5.6 आ जाएगा। अब 5.6 नंबर लाइन में 5 और 6 के बीच में आता है, तो डेफिनेटली 10 से तो छोटा ही है ना, 5.6 इधर आएगा।
है ना, 10 से तो छोटा है, तो वो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन क्या मैं 5.6 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकती हूँ? क्या मैं इसको सीधा ऐसे लिख सकती हूँ? नहीं भाई, क्या बोल रहे हो भाई, 56 इंटू 10 की पावर 6 था, क्या उसमें डेसिमल लगाकर वही वैल्यू आ जाएगी? नहीं, ऑफ कोर्स वो वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो मेरे को इसको इसमें कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे 10 की पावर कुछ और होगी, तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, है ना। क्लियर सी बात है। अगर मैंने बोला कि 90 को मेरे को 1 से 9 में बनाना है, तो क्या मैं 90 को सिर्फ 9 लिख सकती हूँ? नहीं, मेरे को 9 को मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, तब जाकर मैं बोलूंगी हाँ 90 है ये। 90 को अगर मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखूंगी तब वो साइंटिफिक नोटेशन में आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ा 10 से। तो सिमिलरली अगर मैंने 56 को 5.6 लिखा है, तो मुझे किसी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मुझे 10 की पावर को बदलना पड़ेगा, 6 नहीं रहेगी, आई एम श्योर। ठीक है, ये तो पक्का पता है कि 10 की पावर में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, लेकिन वो क्या चेंज आएगा उसको हम कैसे कन्वर्ट करें ये सीखते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कहाँ पे लिखूं, यहीं पे लिख देते हैं। अब मुझे बताओ कि 56 को अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ 10 से, अगर मैं 56 को डिवाइड कर देती हूँ 10 से, 56 का मतलब क्या होता है? 56.0 हमेशा नंबर के एंड में डेसिमल होता है। मैंने तुम्हें सिखाया था अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करूंगी 10 से, या डिवाइड करूंगी किसी भी पावर ऑफ 10 से, तो डेसिमल उठकर किस तरफ मूव करेगा? लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा। तो यहाँ पे ये डेसिमल, यहाँ पे एक डेसिमल डिजिट लेफ्ट हैंड मूव कर देगा, तो ये यहाँ पे 10 की पावर 1 थी। क्लियर होगा? तो ये 5.6 मिल जाएगा, हमारा काम हो गया। तो तुम बोलोगे मैम ठीक है, यहाँ पे हम सीधा डिवाइड बाय 10 कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है, 5.6 बन जाएगा। लेकिन मुझे बताओ अगर मैंने बोला कि मेरे पास 100 टॉफीज है, मेरे पास 100 टॉफीज है और मैंने ये एक नोटबुक पे नोट डाउन कर लिया। अब तुम आए और तुमने उसको 100 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 10। अब तुमने बोला कि यहाँ पे तो 10 लिखा हुआ है, तो क्या 100 और 10 बराबर है? क्या मैं 100 को डिवाइड बाय 10 कर सकती हूँ? तो वो तो वैल्यू ही चेंज हो जाएगी ना, वो उसका जो एसेंस होगा वैल्यू का कि हाँ मेरे पास 100 टॉफीज थी, वही खत्म कर दिया तुमने। तो तुमने डिवाइड बाय 10 करने से तो उसकी वैल्यू ही चेंज कर दी। तो विदाउट चेंजिंग द वैल्यू मुझे 10 से डिवाइड करना है, मुझे वैल्यू सेम रखनी है, लेकिन मुझे डिवाइड बाय 10 भी करना है। तो अगर मैं डिवाइड बाय 10 करूं तो 10 आ गया, लेकिन फिर से अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करूं तो क्या मुझे फिर से 100 मिल जाएगा, है ना। अगर मैंने डिवाइड बाय 10 कर दिया इट्स ओके, लेकिन डिवाइड करा है तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 10 से, ताकि वो फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे जा सके। ठीक है, अगर सिमिलरली जैसे तुम इस तरह से समझो कि मेरे पास 5 नोटबुक्स थी, ठीक है, मेरे पास 5 नोटबुक्स थी। मैंने मेरे फ्रेंड ने बोला मुझे 2 नोटबुक्स दे दे, मैं कल आकर तेरे को फिर से वापस कर दूंगी वो 2 नोटबुक्स। ठीक है, तो 5 - 2 मैंने उसको दे दी, 2 नोटबुक्स दे, तो मेरे पास 3 आ गई। अब मेरे पास क्या 3 ओरिजिनली 3 थी? नहीं, जब वो कल आएगा तब वो मुझे फिर से 2 नोटबुक्स मुझे वापस दे देगा, तो मैं 3 + 2 फिर मुझे 5 नोटबुक्स वापस मिल जाएगी। तो अगर मेरे को माइनस करा था तो मेरे को प्लस करना पड़ेगा वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आने के लिए। अगर सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे +2 करा होता, 5 + 2 7, तो मुझे फिर -2 करना पड़ता वापस ओरिजिनल वैल्यू पे आने के लिए। सिमिलरली अगर मैंने डिवाइड बाय 10 करा है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वापस ओरिजिनल वैल्यू आने के लिए। और अगर मैंने 5 नोटबुक्स थी और मैंने अगर उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करा है 50, तो मुझे उसको डिवाइड बाय 10 फिर से करना पड़ेगा टू कम टू माय ओरिजिनल वैल्यू दैट इज 5। तो अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो मेरे को डिवाइड भी उसी नंबर से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करा तो डिवाइड बाय 10 ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई 10 कर दिया डिवाइड बाय 5 कर दिया, नो। अगर मल्टीप्लाई उस नंबर से करना है तो उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर तुमने पहले डिवाइड बाय करा है तो उसी नंबर से फिर मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 +2 - 2 -2 +2। ठीक है, ये सारी ऑपरेशंस हमें साइमल्टेनियसली करनी पड़ेगी ताकि उस नंबर का जो एसेंस है, जो वैल्यू है, वो लूज ना हो। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब मैंने जो ये हमारा 56 × 10 की पावर 6 थी, यही वैल्यू थी हमारी। अब मेरे को इसको 5.6 बनाना था। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है 56 को मैं डिवाइड बाय 10 कर देती हूँ। अब 56 को डिवाइड बाय 10 कर दिया, 5.6 बन गया। लेकिन टू मेंटेन दी वैल्यू, उस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे करा था, मेरे को मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। मैंने डिवाइड बाय 10 करा तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 10 भी करना पड़ेगा। तो एक्चुअली मैंने 56 को इस फॉर्म में लिख दिया, 56 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और 10 की पावर 6 जो थी वो तो ओरिजिनल थी, वो तो लिखूंगी मैं।
ठीक है। अब एक्चुअली में अब क्या होगा, 56 डिवाइड बाय 10, 56 डिवाइड बाय 10 मैंने अभी बताया था 5.6 आ जाएगा, 5.6 लिख दिया। अब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब मुझे बताओ कि 5.6 एज इट इज लिख दिया। अब ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो इनटू 10, 1 + 6 दैट इज 7, तो 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 हो गया। तो एक्चुअली में अब देखो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है, अब चेक कर लेते हैं कि x इंटू 10 की पावर 5 में है क्या, x इंटू 10 की पावर y, ठीक है। क्या x की वैल्यू 1 to 9 में ही है, x की वैल्यू 1 to 9 में ही है, तो हाँ ये साइंटिफिक नोटेशन में है। क्लियर हो गया। अब और एग्जांपल्स करते हैं ताकि तुम्हें एकदम समझ आ जाए कि क्या करना होता है एकदम, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, 208,000, ये वैल्यू ले ली मैंने, ठीक है, 208,000। अब मुझे बताओ इसको मेरे को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। अब मेरे को पता है कि मैं 208 को मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख सकती हूँ, या फिर 208 को मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मेरे को 10 की पावर तो समझ आ गई, यहाँ तक तो क्लियर हो गया साइंटिफिक नोटेशन मेरा, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 1 to 9 में चाहिए, यहाँ पे मेरा 208 है, तो मेरे को इसको 1 to 9 में करने के लिए मेरे को डेसिमल कहाँ पे चाहिए ताकि वो 1 to 9 में हो जाए, 208 है, ठीक है, डेसिमल अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो डेसिमल नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा 1 to 9 में नहीं हो सकता। इस डेसिमल को उठाकर यहाँ पे लगाओ, क्या 20.8 सेटिस्फाई करेगी, क्या 1 to 9 में आता है 20.8, नहीं, तो ये डेसिमल भी गायब हो गई, इस पे भी काम नहीं चलेगा। क्या डेसिमल यहाँ पे लगी होती अगर 2.08, तो क्या मेरा काम बन जाता, हाँ मेरा काम बन जाता, अगर ये वाली वैल्यू 2.08 होती तो 1 to 9 में आ जाता मेरा x। अब 2.08 में मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, मेरे को इस वैल्यू को 2.08 में कन्वर्ट करना है, मेरे को 208 जो कि डेसिमल यहाँ पे था ओरिजिनली 208.0 को मेरे को इस डेसिमल को दो डिजिट्स लेफ्ट में मूव करवाना है ताकि मेरा आंसर 2.08 में आ जाए। अब मेरे को लेफ्ट में मूव करवाना है तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी, मेरे को लेफ्ट में मूव करवाना है तो मेरे को डिवाइड करना है किसी पावर ऑफ 10 से। मेरे को कितने डिजिट्स मूव करवानी है, 2 डिजिट्स मूव करवानी है, 2.08 चाहिए तो मैं डिवाइड करूंगी 10 की पावर 2 से, ठीक है। अब मैंने डिवाइड तो कर दिया, अगर मैंने डिवाइड करा है तो मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे वो, तो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, ठीक है। तो ये इसको हमने x को बैलेंस करने के लिए, x को इस रेंज में लाने के लिए ये परफॉर्म कर दिया स्टेप। लेकिन जो ये 10 की पावर 3 थी इसको तो मैं लिखना ही पड़ेगा ना, ये तो ओरिजिनल थी, इसको थोड़ा ना हमने छेड़ा था, हम तो सिर्फ 208 को छेड़ रहे थे अभी, तो ये तो आएगी। अब 208 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, तो 2.08 आएगा, तभी हमने डिवाइड करा था ओरिजिनली, तो 2.08 लिख दिया। अब क्या आया, 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई और 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 2.08 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 लिख सकते हो, बेस सेम, पावर्स ऐड, 2 + 3 5, तो क्या 2.08 इंटू 10 की पावर 5 साइंटिफिक नोटेशन को फॉलो करिए, हाँ करिए, ये x की वैल्यू अब 2.08 है जो कि 1 और 9 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में मैंने तुम्हें बोला था कि सपोज करो कौन सा वैल्यू लूंगा, जैसे 2 करोड़ लिखा है मैंने, अब मैंने बोला 2 करोड़ को तुम साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। अब करोड़ होता क्या है, आगे जाकर मैं फिर से तुम्हें समझाऊंगी, आगे चैप्टर में तुम्हें करोड़, लाख, क्या मिलियन, बिलियन, कितने, क्या किसमें कितने जीरो होते हैं सब कुछ पता चलेगा। अभी के लिए तुम्हें करोड़ पता ही होगा क्योंकि हम यूज करते हैं पैसों के मामले, है ना, तो 1s, 10s, 100s ये तो पता है, ये हमने पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ा था, 1s, 10s, 100s होगा, फिर क्या होगा, 1000 होगा। इंडियन सिस्टम के बारे में बात कर रही हूँ अभी, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम अलग अलग है। अभी मैं इंडियन सिस्टम बताती हूँ, आगे चैप्टर में मैं आपको दोनों सिस्टम फिर से रिपीट करवाऊंगी। अभी के लिए बस ये समझ लो करोड़ में होता क्या करोड़, तो 1s, 10s, 100, अगर मेरे को 100 चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी और 100 लिख दूंगी, 2 जीरोस लगा दूंगी। 1000 चाहिए तो मैं यहाँ पे 1000 की नीचे 1 और बाकी जगह 0 लिख दूंगी, तो 1000 बन जाएगा। ऐसे ही मेरे पास 1000 है, फिर 10,000 है, पार्डन माय राइटिंग, ठीक है, हाँ ठीक है, फिर क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, फिर हमारा लाख होता है, ठीक है, 1 लाख होता है तो 1 लाख की जगह 1 लिखूंगी और बाकी जगह 1 2 3 4 5 जीरोस लगा दूंगी। 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं, है ना।
फिर क्या आता है, लाख के बाद 10 लाख आता है, ठीक है, लाख के बाद 10 लाख आता है, फिर आता है करोड़, फिर आता है करोड़, और फिर आता है 10 करोड़। ये ऐसे हमारे सिस्टम होते हैं। तो 2 करोड़ का मतलब क्या होता है कि करोड़ के नीचे मैं लिखूंगी 2, करोड़ के नीचे मैं लिखूंगी 2 और बाकी जगह मैं लगा दूंगी 0। तो अगर मेरे को इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो मतलब 2 कितने जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोस है, 2 के बाद 7 जीरोस है, तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 लिख सकती हूँ। और क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, देख लो, साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर तो है ही, 10 की पावर 7, और x है 2, x2 हमारी रेंज में आ रहा है 1 to 9 में, तो हाँ ये साइंटिफिक नोटेशन में है। क्लियर हो गया, तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन है। अगर मैं बोलूं कि, अगर मैं लिखूं कि 20 करोड़, अगर मैं बोलूं 20 करोड़ कितने का है, 20 करोड़ को तुम साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखोगे, तो 20 करोड़ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 करोड़ था, तो 20 क्या होगा, 10 करोड़ के नीचे आएगा, 10 करोड़ के नीचे हमारा 2 आएगा, और 20 है तो 20 यहाँ पे आएगा, 10 करोड़ के नीचे तुम्हारा 2 और करोड़ के नीचे 0, तो करोड़ वाला सेक्शन में हमने 20 लिख दिया। यहाँ पे करोड़ वाला सेक्शन शुरू हो रहा था, इससे पहले लाख 10 लाख का, फिर जब यहाँ पे करोड़ वाला शुरू हुआ तो करोड़ 10 करोड़ में हमने यहाँ पे 20 लिख दिया, तो 20 करोड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 लगा दो, तो यहाँ पे कितने जीरोस आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस आ जाएंगे, मतलब 2 into 10 की पावर 8 आ जाएगा हमारा साइंटिफिक नोटेशन, जहां पे हमारी x की वैल्यू 2 है और वो सेटिस्फाई कर रही है उस कंडीशन को। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे स्टार्टिंग वाले चैप्टर में मैंने तुम्हें बोला था, अगर मैंने 2 करोड़ की जगह एक जीरो कम लिख दिया, या फिर 20 करोड़ में एक जीरो कम लिख दिया, तो 2 करोड़ बन जाएगा। अगर मैं 20 करोड़ में एक जीरो हटा दूं तो 2 करोड़ बन जाएगा। तो इस मामले में मेरे को ये बताना है कि मेरी एरर कितने टाइम्स गलत हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट लैंग्वेज, इन शॉर्ट वर्ड्स में ये बोल रही हूँ कि 20 करोड़ कितने टाइम ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2 करोड़। यही वाला सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन में क्या बोला, कितने टाइम ज्यादा है, कितने टाइम्स कैसे निकालते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर क्या है, 20 करोड़ या 2 करोड़, 20 करोड़ ऑफ कोर्स, इसको लिखो 2 into 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 करोड़, डिवाइडेड बाय 2 करोड़ 2 into 10 की पावर 7, इसको डिवाइड करो। अब 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 10 की पावर 7 है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाएगी, 8 - 7 1, तो 10 टाइम्स है, एक जीरो से 10 टाइम्स का फर्क पड़ जाएगा, 2 जीरो से हटा दो तो 100 टाइम्स का फर्क पड़ जाएगा, ऐसे पड़ता रहता है। अब मेरे को बताओ, मैं क्वेश्चंस लिखती हूँ थोड़े बहुत, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस लिख कर आती हूँ। तो चलो, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब जैसे 142395 को हमें साइंटिफिक नोटेशन में करना है कन्वर्ट, और मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्म लिख दिया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये आपको खुद पता होना चाहिए कि x की वैल्यू 1 से 1 या 1 की इक्वल या 1 से बड़ी और 10 से छोटी होनी चाहिए, 1 to 9 में होनी ही चाहिए। अब मेरे को बताओ 142395 को मेरे को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। अब मैं इस नंबर में कहाँ डेसिमल लगाऊं कि मुझे मेरी वैल्यू 1 से लेकर 9 तक मिल जाए, मुझे ये 1 to 9 में ही चाहिए अपनी x की वैल्यू। अभी तो इतनी बड़ी वैल्यू है, 1 to 9 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगा लूंगी तब भी काम नहीं बनेगा, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट बनाऊंगी तब भी काम नहीं बनेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी क्या तब काम बनेगा, नहीं बनेगा। क्या मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी तो 14.23 बन जाएगा, तब भी नहीं बनेगा। क्या मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी तो मेरा काम बन जाएगा, हाँ मेरा काम बन जाएगा, मेरे को 1.42395 मिल जाएगा, 1.42 मिल जाएगा, मतलब 1 से बड़ी तो है नहीं, 2 से छोटी है, तो 1 to 9 में लाइक कर रही है, तो मुझे एक्चुअली में 1.42395 बनाना है। अब मेरे को इसको 1.42395 बनाना है, ठीक है। तो मुझे जो डेसिमल है मुझे वो एक्चुअली में ओरिजिनली यहाँ पे है, एट द एंड ऑफ द नंबर होता है डेसिमल, तो मुझे इसको उठाकर 1 2 1 2 3 4 5 डिजिट्स लेफ्ट में मूव करवाना है, तभी मेरे को साइंटिफिक नोटेशन मिलेगा। तो एक्चुअली मेरे को इसको, ये जो 142,395 है, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगी 10 की पावर 5 से तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने सिर्फ डिवाइड कर दिया तो क्या ये डावाडोल हो जाएगा, बैलेंस तो मेंटेन होगा नहीं, तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 करना पड़ेगा, ठीक है। अब 142,395 को डिवाइड मैंने 10 की पावर 5 इसलिए करा था ताकि ये वाली वैल्यू 1.42395 बन जाए, और फिर इंटू 10 की पावर 5। तो अब क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, हाँ है, क्योंकि ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, और 5 की y की वैल्यू क्या है, 5 है, और x की वैल्यू 1 to 9 में
लाई कर रही है, तो हाँ मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है। अब मुझे एक बात बताओ, ये मैंने आपको इसी को समझाने के लिए बनाया है। तो जैसे पहले ये समझ लेते हैं, पहले 1.42395 है। अब डेसिमल के आगे मेरे पास 1 2 3 4 5 डिजिट्स है। डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स इतनी मायने नहीं रखती है, मैंने पहले भी बता रखा है कि क्या मैं अगर 1.42 लिखूं या 1.42395 लिखूं, ये दोनों ही वैल्यू मेरी 1 और 2 के बीच में ही लाई करती है। दोनों ही वैल्यू मेरी 1.4 और 1.45 के 1.4 और 1.5 के बीच में लाई करती है ना। जब मेरी मैं इतने डिवाइड करूं 1 और 2 के बीच में, इतने डेसिमल जगह तक जाऊं तब, और उसमें हार्डली पॉइंट्स में डिफरेंस है, तो क्या ये और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम नहीं है? तो क्या मैं इस कन्वीनियंस के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि मुझे इतने सारे डिजिट्स ना लिखना पड़े, तो क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली, ये किसका साइन होता था? अप्रोक्सीमेटली, मैंने पढ़ा रखा है, क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1.42 इंटू 10 की पावर 5 नहीं लिख सकती? मैंने सिर्फ इस नंबर को छोटा करने के लिए डेसिमल डिजिट्स के थोड़े बहुत डिजिट्स हटा दिए हैं, 1.4 इसको हटा दिए, ताकि क्योंकि ये जो था वो इतनी मायने नहीं रखता था, नंबर लाइन पे भी देख लिया, इतनी ज्यादा वैल्यू में डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रही, तो मैंने इसको 1.42 लिखा और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 तो है ही, तो ये 10 की पावर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एक एक पावर 10 टाइम्स का फर्क डाल देती है। तो 1.42 इंटू 10 की पावर 5, इसको अगर मेरे को सिर्फ एक डेसिमल डिजिट में लिखना होता है तब भी इसको मैं 1.4 इंटू 10 की पावर 5 लिख सकती थी। मैंने फिर बोल दिया कि हाँ मेरे को एक डेसिमल डिजिट तक चाहिए था, तो मैंने सारी डेसिमल डिजिट्स गायब कर दी, बस एक रखी। क्लियर हो गया? इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन समझाने के लिए मैंने तुम्हें ये डायग्राम बनाया है। आई नो बतख लग रही है, बट ये है डायनासोर, और डायनासोर बोलता है कि मेरी ईयर्स, आई एम 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड। अब किसी ने उससे पूछा, सपोज करो आपने उससे पूछा, ठीक है, मतलब आप पास्ट में गए और उसने बोला 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना हूं मैं, ठीक है, और फिर अगले दिन आपने अपने दोस्त को बताया, तो आपने क्या ऐसे बोला होगा कि वो डायनासोर जो है ना वो 70 मिलियन ईयर्स प्लस 1 डे ओल्ड है, या फिर अपने 1 साल बाद किसी को बताया तो क्या आप ऐसे बोलोगे कि डायनासोर 70 मिलियन ईयर्स प्लस 1 ईयर ओल्ड है, क्योंकि मैंने 1 साल पहले पूछा था, 1 साल पहले उसने इतने ईयर्स बताया था, तो 1 साल बाद प्लस 1 ईयर बताऊंगा मैं। क्या ऐसे बोलोगे? नहीं, हम बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली डायनासोर 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, तो क्या उसमें प्लस 1 ईयर या प्लस 2 ईयर या प्लस 3 ईयर में क्या मेजर डिफरेंस पड़ेगा? भाई 70 मिलियन ईयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इतने पहले की बात कर रहे हैं, 1-2 साल का कोई मायने रखेगा इतनी बड़ी वैल्यू उसका? नहीं मायने रखेगा। तो इसलिए हम 70 मिलियन ईयर्स या फिर उसके सामने मैं प्लस 100 भी कर दूंगी ना, प्लस 100 ईयर्स ओल्ड, तब भी इस 100 को मायने नहीं देंगे, हम बोलेंगे हाँ अप्रोक्सीमेटली 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। जैसे कि हमने इस नंबर के साथ करा, 1.42395 था, लेकिन हमने बोला अप्रोक्सीमेटली 1.4 ही है वो। हमने इतने बड़े वैल्यू को, इतने बड़े वैल्यू के कंपैरिजन में इतनी छोटी वैल्यू को इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स का भी खेल यही होता है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि एक्चुअली में उनके बीच का मेजर डिफरेंस कोई क्रिएट नहीं हो पाता। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ ये वाली वैल्यूज को तुम्हें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगी, मतलब अगर तुम्हें ये करने में थोड़ा लग रहा है ना कि हाँ टाइम लग रहा है, तो वैसे तो नहीं लग रहा होगा, बस डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, इतना ही काम करना है तुम्हें। तो सीधा ऐसे कर सकते हो कि जब तुम्हें पता है कि मेरे को, जैसे सपोज कर 1.42395 है, ठीक है, मुझे पता चल गया कि हाँ मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए मुझे इसको 1.42395 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे 1.42395 लिखने के लिए मुझे इस डेसिमल को, ये मैंने लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। इस वैल्यू को मैंने लिख दिया, अब मेरे को इस वैल्यू को इसके इक्वल इक्वेट करना है। तो एक्चुअली में ये डेसिमल अगर मेरे को मूव करवानी है 1 2 3 4 5, अगर मैं इस डेसिमल को 5 डिजिट राइट में मूव करवाऊंगी तभी ये इस नंबर के इक्वल होगा। तो राइट मूव करवाने के लिए मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5 डिजिट्स मूव करवाने के लिए मेरे को 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि ये 1.4239 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 होगी। क्लियर हुआ? अगर नहीं भी समझ आया तो ये बेसिक सबसे बेस्ट है, तुम्हारे बेसिक्स भी क्लियर रहेंगे और तुम जल्दी भी कर लोगे, ऐसा कुछ लंबा मेथड नहीं है। अगर मैं फिर से शॉर्टकट समझा देती हूँ, अगर नहीं भी आया और तुम्हें यूज करना है तो, जैसे इस नंबर पे ट्राई करते हैं, पहले बेसिक पे करते हैं और बेसिक्स के बाद हम करेंगे शॉर्टकट से। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है
हमारा क्वेश्चन कहता है 59853। बेसिक से करेंगे पहले। बेसिक में क्या कहते हैं कि हमें x की वैल्यू ऐसी चाहिए कि 1 या 1 से बड़ी और 10 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 1 to 9 लाई करनी चाहिए। 1 to 9 इसको बनाने के लिए मुझे इसको लिखना पड़ेगा 5.9 लिखूंगी तब मेरे को 1 to 9 वाली वैल्यू मिल जाएगी, तो डेसिमल को मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो 5.9853 मेरे को लिखना पड़ेगा इस वैल्यू को। इस वैल्यू को लिखने के लिए मुझे एक्चुअली जो कि डेसिमल हमें यहाँ पे था, ओरिजिनली डेसिमल एट द एंड ऑफ द नंबर होता है, उसको हमें 1 2 3 4 डिजिट्स लेफ्ट मूव करवाना पड़ेगा। तो हमें ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा 10 के पावर 4 से, तब जाकर मुझे ये मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने डिवाइड करा है तो मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 10 की पावर 4 से। अब मेरा आंसर मुझे पता चल गया, ये वाली वैल्यू तो यही थी, तभी तो हमने डिवाइड करा था 5.9853 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। इसको अप्रोक्सीमेटली तुम 5.9 भी लिख सकते हो, इसको अप्रोक्सीमेटली तुम 5.9 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मेरे को बताओ शॉर्टकट में मैंने क्या बताया। शॉर्टकट में मैंने बोला कि हाँ तुम्हें ये चाहिए था, तुमने ये लिख दिया, तुमने ये डायरेक्ट लिख दिया कि हाँ ये मेरे को ये चाहिए था, इस नंबर से मैं अगर ये लिख दूंगा तो मेरा साइंटिफिक नोटेशन x की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन मुझे इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो एक्चुअली मैंने ये तो लिख दिया, लेकिन मुझे ये वाली वैल्यू को ये बनाना है। अब मुझे इसको अगर ये बनाना है तो एक्चुअली में इस डेसिमल को मुझे इस यहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो मेरी इस वैल्यू और ये वैल्यू में सेम होगा। मेरे को ये डेसिमल यहाँ तक पहुंचानी है, मेरे को कितनी मूव करनी है 1 2 3 4 डिजिट्स राइट मूव करनी है, तो मुझे यहाँ पे इंटू 10 की पावर 4 करनी पड़ेगी, तभी ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी। ठीक है, मुझे ये वाली वैल्यू इसके बराबर करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है, मैं अपनी मर्जी से इसको चेंज नहीं कर सकता। मैंने 5.9 लिखा है तो मुझे उस डेसिमल को वापस उस पोजीशन पे पहुंचाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 से करना ही पड़ेगा। तो ये तुम्हारी एक लाइन में आंसर भी तुम लिख सकते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 5.9853 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, अब जैसे 65950 इसको शॉर्टकट से ट्राई करते हैं। अब शॉर्टकट से ट्राई करना है तो हमें पहले x की वैल्यू ढूंढनी है, x की वैल्यू 1 to 9 होनी चाहिए। तो क्या डेसिमल डिजिट यहाँ पे लगाओगे तो 1 to 9 नहीं बनेगी, 659.5 लिखोगे तब भी नहीं बनेगी, 65.9 लिखोगे तब भी नहीं बनेगी, 6.5 लिखोगे तब बन जाएगी। तो एक्चुअली मुझे डेसिमल को लगाना है 6.5950, ये लगाना है। इतना क्लियर हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि मैंने ये तो लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में मुझे क्वेश्चन का एसेंस नहीं खोना, मुझे क्वेश्चन की वैल्यू सेम रखनी है। क्वेश्चन की वैल्यू सेम रखने के लिए मुझे ये डेसिमल डिजिट यहाँ पे मूव करवाने के लिए कुछ पावर में रखना पड़ेगा, ताकि जब वो मल्टीप्लाई हो तब वो ओरिजिनल वैल्यू बन जाए। तो एक्चुअली मुझे 1 2 3 4 डिजिट्स राइट मूव करना पड़ेगा अगर मैंने ये वैल्यू लिखी है। तो इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर 4 से। क्लियर हो गया। तुम इसको बेसिक से भी कर सकते थे, सेम तरीका वही होता, उसमें बस डिवाइड बाय 10 की पावर 4 करते हो, फिर इसको लिखते हो और फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 लिखते हैं। तो वन ऑफ द सेम थिंग। अब सेम थिंग यहाँ पे करो, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं x को, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या डेसिमल यहाँ पे लगाकर देखो, शुरू कर दो, यहाँ से शुरू कर दिया करो ना, क्या आप पीछे से शुरू कर रहे हो। 3.43 क्या यहाँ पे अगर मैं डेसिमल लगाऊंगी तो मेरे को मिल जाएगा मेरा आंसर, हाँ 1 to 9 में चाहिए, ठीक है 3.43। अब क्या है 0 0 0 0, 4 बार 0 है। अब मेरे को 3.43 0 0 0 लिख दिया मैंने। अब मेरे को क्वेश्चन का एसेंस नहीं खोना, तो मतलब मेरे को डेसिमल को वापस लास्ट में लेकर जाना है, तो मेरे को कितने मूव करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, मेरे को 6 डिजिट्स आगे मूव करना पड़ेगा। तो मेरे को 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। और मुझे बताओ डेसिमल के बाद जीरोस का कोई मतलब होता है, तो ये तो हटा ही दो ना, ये क्यों लगा रहे हो, ये हटा ही दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारे साइंटिफिक नोटेशन में। अब देखो 704 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरोस है हमारे पास, है ना, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस है। देखो जीरो काउंट में मैंने ही गलती कर दी, तो इसलिए साइंटिफिक नोटेशन यूज होता है। तो यहाँ पे 7 जीरोस है। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं x की वैल्यू लिखनी है मुझे। क्या मैं यहाँ पे 0 तो पॉइंट लगाऊंगी तो नहीं बनेगा, यहाँ पे लगाऊंगी नहीं बनेगा, यहाँ पे लगाऊंगी तब भी नहीं बनेगा। तो एक्चुअली मुझे 7.04 लिखना पड़ेगा, तब जाकर मेरी जो x की वैल्यू है वो 1 to 9 के बीच में आएगी। ठीक है, तो 7.04 लिख दिया। अब मैंने 7.04 तो लिख दिया, क्या मुझे ये 7 जीरोस लिखने की जरूरत है? एक्चुअली में डेसिमल के बाद जीरोस लिखने का इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाती है। जस्ट लाइक राइटिंग, मैंने 9 नहीं 0 0 0, इसके बाद कितने भी जीरो लिख दो रहेगा तो ये 9 ही ना। तो ऐसे डेसिमल के बाद मैंने कितने भी जीरोस लिख दिया, इट डजंट मैटर। तो 7.04 लिखकर मैं छोड़ सकती हूँ कि हाँ इसके बाद के जीरोस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे ये ओरिजिनल वैल्यू मेंटेन करनी है। तो एक्चुअली मैंने जब यहाँ पे पॉइंट लगाया तो मुझे इसको वापस इस नंबर के एंड तक पहुंचाना है। इस नंबर के एंड तक पहुंचाने के लिए मुझे 1 2 3 4 5 6
7 8 9 9 डिजिट्स राइट साइड मूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर 9 से। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? शॉर्टकट भी समझ आ गया, लॉन्ग मेथड भी समझ आ गया, कंसेप्ट भी समझ आ गया। क्लियर? अब विच इज ग्रेटर, अब इन तीन नंबर्स में से कौन सा नंबर ग्रेटर है? अब जीरोस को काउंट करके और देखकर कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, इट्स लाइक गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हम इन तीनों को साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखते ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। आओ देखते हैं कैसे समझ आएगा। पहले नंबर को लिखते हैं, शॉर्टकट मेथड से कुछ है ही नहीं, मतलब लिखना इतना ईजी हो जाता है। अब कहाँ पे डेसिमल लगाऊंगी मैं? अगर 1 के बाद डेसिमल लगाऊं, यहाँ पे या तो यहाँ पे लगाऊंगी। तुम सोचो अगर 0.1 लिख दिया, क्या मैं 0.1 लिख सकती हूँ? क्या मैं 0.14 लिख सकती हूँ साइंटिफिक नोटेशन में x की वैल्यू? नहीं, 0 से छोटा, मतलब 0 और 1 से मतलब 1 से छोटी वैल्यू होगी ना। मेरे को तो 1 to 9 में वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये तो मैं नहीं लिख सकती। क्या मैं 1.4 लिख सकती हूँ? हाँ मैं लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया 1.4335। क्या इसके आगे के जीरोस मुझे लिखने की जरूरत है? नहीं। क्या इसके आगे के जीरोस इंपॉर्टेंस रखते हैं? नहीं। डेसिमल के बाद जीरोस इंपॉर्टेंस नहीं रखते। तो एक्चुअली मैंने 1 पॉइंट तो लगा ही दिया, लेकिन मेरे को ओरिजिनल वैल्यू को लूज नहीं करना, तो मुझे डेसिमल चाहिए इधर। मैंने इधर लगा दिया, लेकिन मुझे एक्चुअली में डेसिमल इधर वापस पहुंचाना ही पड़ेगा, तो मेरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसी पावर ऑफ 10 से। किस पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना है? डिफरेंस देख लो कितना मूव करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डिजिट्स राइट मूव करना पड़ेगा, तो इंटू 10 की पावर 12 हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड नंबर। और सेकेंड नंबर में पॉइंट कहाँ पे लगाऊं कि ये साइंटिफिक नोटेशन में आ जाए? क्या मैं 0.1 लिख सकती हूँ? यहाँ पे डेसिमल लगा सकती हूँ? नहीं। क्या मैं 1.4 लिख सकती हूँ? हाँ, तो 1.439 आगे के जीरोस नहीं लिख रही, तो मेरे को किसी पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेंटेन द ओरिजिनल वैल्यू। यहाँ पे पॉइंट तो लगा दिया, लेकिन मुझे पॉइंट यहाँ पे पहुंचाना है, तो देख लो कितना राइट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 10 के बाद ये भी 12 आ गया। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पे भी मैं 1.496 लिखूंगी तो साइंटिफिक नोटेशन में बन जाएगा। 1 to 9 चाहिए x की वैल्यू। ठीक है, आगे के जीरोस इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए मुझे यहाँ पे पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे कितना गैप है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 10 की पावर 11 मेरे को राइट हैंड साइड मूव करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11। अब मुझे बताओ इनमें से ग्रेटर क्या कौन सा है? ये तो 10 की पावर 11 है भाई, ये तो रेस में ही नहीं है। 10 की पावर 12 को कंपेयर करेंगे हम। 10 की पावर अगर मैं बोलूं 1 बड़ा है, तो 10 की पावर 2 बड़ा है, तो ऑफ कोर्स 10 की पावर 2 बड़ा होगा। तो 10 की पावर 12 और 10 की पावर 11 में से तो 10 की पावर तो 11 सबसे ही छोटी होगी, तो ये तो स्मॉलेस्ट है, इतना तो हमें पक्का ही पता है, ये तो स्मॉलेस्ट है। अब मुझे बताना है ग्रेटेस्ट, मुझे बताना है ग्रेटेस्ट, तो इन दोनों में से कंपटीशन होगा। अब 10 की पावर 12 दोनों में कॉमन है, तो हम नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? 1.4335। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1.4335 और यहाँ पे क्या है? 1.439। तो यहाँ पे 1 सेम है, 4 भी सेम है, 3 भी सेम है, यहाँ पे अलग आ गया, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है। तो 3 और 9 में से क्या बड़ा है? ये बड़ा है। तो एक्चुअली में दिस विल बी द ग्रेटेस्ट। ठीक है, समझ आ गया? तो ऐसे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखना है वो भी समझ आ गया, डेसिमल का कंसेप्ट समझ आ गया, डिवाइड कब करते हैं, मल्टीप्लाई कब करते हैं, सब समझ आता है। अब इसके बाद आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।